यही जीवन का चक्र है। हमारा जन्म होता है रोते रोते, तो हमें हंसना चाहिए। आपने कभी सोचा कि हर बच्चा रोते रोते क्यों पैदा होता है? क्यों रोता है पैदा होते ही? डॉक्टर जबरदस्ती रुलाते हैं, ना रोए तो घर वाले रोने लग जाते हैं कि रो नहीं रहा है। सारे लोग पीछे पड़ जाते हैं, रो रो रो। क्यों रोते रोते पैदा हुए हो आप लोग? हम सब क्या कारण था बताओ? आप रोती रोती पैदा हुई हैं? हाँ या ना? नहीं? हंसती आई हा हा हा। हम सब आए हैं तो पैदा होती क्या किया? सबसे पहला काम रोए। क्यों? इसलिए रोते रोते भगवान ने भेजा है कि जाओ रोना। हम तुम्हें रोना सिखा के भेज रहे हैं। बच्चे रोना जानते हैं। रोते हैं तो दूध मिल जाता है, रोते हैं तो माँ की गोद मिल जाती है, रोते हैं तो बढ़िया माँ मालिश कर देती है, रोते हैं तो कोई छाती से लगा लेता है। भगवान ने सिखा के भेजा है, जैसे तुम रो रो करके जगत को अपनी ओर खींच लेते हो, ऐसे ही भगवान कहते हैं हमारे लिए भी रोना। तो जैसे तुम्हारे रोने से जगत खिंचा है, ऐसे तुम्हारे रोने से जगन्नाथ भी खींचेंगे तुम्हारी ओर। तो भगवान ने रो रो करके रोते रोते इसलिए भेजा है कि आपको रोने का अभ्यास बना रहे। रोना है भगवान के लिए। और आप लोग रोते हैं संसार के लिए। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये ऐसा है, वो वैसा है। आप सब रोते हैं, सब संसार के लिए रो रहे हैं। राम जी का विवाह हुआ आनंद से, सारे अयोध्यावासी प्रसन्न हैं, खूब आनंद हो रहा है। अयोध्या में उत्सव चल रहा है, दीप जलाए जा रहे हैं, उत्सव मनाया जा रहा है। भगवान के जन्म का चारों ओर क्या है? उत्सव। राम जी विवाह करके आए। तब दशरथ जी ने देखा कि मैं अब राम को राजा बनाऊं, तो गुरुजी के पास गए। गुरुजी बताओ राम को राजा कब बनाए? गुरुजी ने कहा बैगी विलंब न करिए नृप, साजिए सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम हो ही जुबराज। जब बनाओगे राम को राजा तब का मुहूर्त बढ़िया है, आपको बनाओ जाओ। दशरथ जी बोले सुनो, कल राम को राजा बनाएंगे, तैयारी करो। राम को राजा बनाने की तैयारी चालू हो गई। इंद्र परेशान हो गए कि क्या करें, यदि राम राजा बने तो रावण कैसे मरेगा? यदि राम राजा बने तो रावण कैसे मरेगा? इंद्र चिंता में। तो इंद्र सरस्वती माता के पास गए। सरस्वती माता से कहा माँ हमारी मदद करो। क्या मदद करें? बोले आप राम को राजा मत बनने दो। ये किसकी प्लानिंग है? राम को राजा ना बनने देने की प्लानिंग किसकी थी? बोलो, इंद्र की। मंथरा को तो बेचारी को दोष दिया जाता है। इंद्र का दिमाग खराब हुआ। जब राम को राजा बनाने की बात आई तो इंद्र को लगा कि राम राजा बनेंगे तो काम नहीं होगा। तो इंद्र सरस्वती माता के पास गए, माँ जाओ कुछ कृपा करो, हम देवताओं को बचाओ, राम राजा ना बने। क्यों क्यों नहीं बने राजा? सरस्वती माँ ने डांटा इंद्र को, ए इंद्र ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकई पराई विभूति। कैसे राजा हो? निवास तो तुम्हारा बड़ा ऊंचा है, बड़े देवताओं के राजा हो, ऊंच निवास पर करतूती नीच है। कैसा सोच रहे हो कि राम राजा ना बने? क्यों? बोले माता राम राजा बन गए तो रावण को कैसे मारा जाएगा? अरे तो राम जी रावण को मार सकते हैं कैसे भी? नहीं। अच्छा राम रावण को तो मार सकते थे कैसे भी, अयोध्या में रहकर भी। लेकिन एक आदमी था जो अयोध्या में रह के नहीं मर सकता था। बताओ कौन? सही गंभीरता और गहराई से विचार किया जाए ना तो रावण को मारने के लिए राम का वनवास नहीं हुआ। तो एक व्यक्ति था जिसे अयोध्या में रह के नहीं मारा जा सकता था। बाकी सबको अयोध्या में रह के राम जी मार देते रहते, सब मर जाते।
एक नहीं मर सकता था, अयोध्या से नहीं मर सकता था। कौन था वो? हाँ? कौन? आप बताओ मैया। कौन? कौन भैया? कौन मैया बताओ? कौन? हाँ, मेघनाथ। एक था जो लंका में रह के नहीं मारा जा सकता था, अयोध्या में रह के नहीं मारा जा सकता था, और वो था रावण का बेटा। क्या नाम था? क्यों? मेघनाथ को वरदान था कि 12 वर्ष तक जो नींद का और नारी का परित्याग करेगा वही मेघनाथ को मार सकता है। 12 वर्षे नींद नारी जो त्यागेगा, इसके अलावा युद्ध करेगा सो वह मारा जावेगा। इसी के सत पर है वह जीवित मेघनाथ बलवान, सुन लीजिए स्वामी गुप्त कथा का ज्ञान। मेघनाथ को कौन मार सकता था? जिन्होंने 12 वर्ष तक नींद, मतलब जो 12 साल तक सोए ना, नींद, और नारी जो 12 वर्ष तक किसी स्त्री का स्पर्श ना करे काम भाव से, वो व्यक्ति मेघनाथ को मार सकता है। तो यदि राम का वनवास ना होता तो लक्ष्मण जी अयोध्या में रहते, और अयोध्या में रहते तो वो सोते भी, पर 14 साल जंगल में रहे तो लक्ष्मण जी सोए नहीं। 14 साल पत्नी से अलग रहे तो उन्होंने कभी किसी नारी को, पर नारी को कभी कुदृष्टि से देखा नहीं। इसलिए लक्ष्मण जी मेघनाथ को मार पाए। तो सच हमें तो ये लगता है कि वनवास राम जी का नहीं, वनवास तो लक्ष्मण जी का होना था। लक्ष्मण जी का ही हुआ है वनवास, और वनवास तीनों का हुआ है, राम जी का, लक्ष्मण जी का और माता। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। अब देखो दशरथ जी राम को राजा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। यहां सरस्वती माता बुद्धि बिगाड़ने आ गई। किसकी बुद्धि बिगाड़े? कोई ना मिला पूरी अयोध्या में, पर मंथरा मिल गई। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकय केरी, अजस पिटारी ताही कर, गई गिरा मति फेर। सरस्वती माता ने मंथरा की बुद्धि फेर दी, और मंथरा ने बुद्धि फेरी कैकई की। अच्छा, मंथरा को जब पता लगा कि राम राजा बनने वाले हैं तो उसे बड़ा गुस्सा आया कि राम राजा क्यों बन रहे हैं, भरत राजा क्यों नहीं बन रहे हैं। कैकई के पास गई, सुना तुमने कुछ? क्या ढोल नगाड़े बज रहे हैं बाहर? किस बात के? राम को राजा बना रहे हैं दशरथ जी। कैकई नाचने लगी, वाह मंथरा तूने बढ़िया खबर सुनाई, ये मेरा हार तू रख ले। मैं बहुत प्रसन्न हुई। कैकई तो प्रसन्न भई है सुनकर के राम राजा बनने वाले। मंथरा ने वो हार कैकई की तरफ फेंका, मुझे नहीं लेना तेरा हार वार। अरे मैं तो तेरा भला चाहती हूं, और तेरा भला इसमें नहीं है कि राम राजा बन जाए, तो फिर मेरा भला किसमें है? बोले तेरा भला इसमें है कि तेरा बेटा राजा बन जाए। क्यों? राम क्या मेरा बेटा नहीं है? ना, राम तेरा बेटा होता तो राम को राजा दशरथ जी बना रहे हैं। तेरा बेटा कहां है? तेरा बेटा तो अयोध्या में नहीं है, वो ननिहाल में है, नाना के पास। देख, उसके बिना दशरथ जी राम को राजा बना रहे हैं। देखो जरा भड़काने वालों को ना किस तरह षड्यंत्र रचना आता है। जब आपको कोई भड़काता है ना तो आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल ठीक कह रही है या कह रहा है, क्योंकि वो लोग उस प्रकार के तथ्य पेश करते हैं। ये भड़काने वाले बड़े बुद्धिमान होते हैं। सामान्य व्यक्ति भड़काने का काम नहीं कर सकता। भड़काने वाले जो होते हैं ना, ये बड़े माइंडेड होते हैं। बुद्धू आदमी थोड़ी भड़का सकता है किसी को, वो तो सीधा साधा। क्यों जी, बात सही है? देखो मंथरा किस तरह बातें कर रही है। सुन कैकई, सुनो महारानी, मैं तो आपकी दासी हूं, मुझे क्या? कल को राम राजा बना तो कौशल्या राजमाता बन जाएगी, और वो राजमाता बनी
तो अपने कमरे में तुमसे पोंछा लगवाएगी, कपड़े धुलवाएगी। 100 तो हो ना तुम, 100 तुम्हारा ना चलेगा जोर। अब तो कह के डर गई। उसने ऐसा पाठ पढ़ाया कि तुमसे झाड़ू लगवाई जाएगी, पोंछा लगवाया जाएगा, काम कराए जाएंगे, तुम्हारा अपमान किया जाएगा, तुम्हारे बेटे को दास बनाया जाएगा। इतनी बातें की मंथरा ने। वो कैकेयी जो राम को राजा बनने से प्रसन्न थी कि राम राजा बनेंगे, जो प्रसन्न हो गई, उस कैकेयी का भी दिमाग खराब कर दिया मंथरा ने। को न कुसंगति पाए न साही। इस संसार में सबसे बड़ा जहर कौन सा है? बोलो। कुसंग। सबसे बड़ा जहर कौन सा है? कुसंग। कुसंग पाकर कौन नहीं बिगड़ता भैया, ये बताओ। कुसंग से किसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती, ये बताओ। इसलिए आपके बच्चे जो बिगड़ते हैं ना, कुसंग से बिगड़ते हैं। और आज हर गली चौराहे मोहल्ले में कुसंग मुंह फाड़े बैठा है। कुसंग है जहर, विष, और सत्संग है अमृत। तब कथामृतम तब तो जीवन। कथा सत्संग अमृत है और कुसंग, बोलो, कुसंग जहर है। क्या है कुसंग? जहर है। आपसे मेरी प्रार्थना है, कुसंग से बचिएगा। बच्चों को कुसंग से बचाइएगा। कुसंग पाकर किसकी मति नहीं बिगड़ी, किसकी बुद्धि नहीं बिगड़ी। कुसंग से मंथरा ने कैकेयी से कहा, कैकेयी अब एक ही उपाय है। कैकेयी तो चरणों में गिर पड़ी मंथरा कि तुम तो मेरी गुरु हो, तुमने तो बड़ा ज्ञान दे दिया। अब एक काम करो, अब तुम ही इस समस्या से निकलने का उपाय बताओ। देखो, अब मंथरा के चरणों में कैकेयी ने समर्पण कर दिया। अब तुम हमारी गुरु हो। मंथरा जैसे गुरु बन गए, कैकेयी जैसी रानी शिष्या हो गई। और मंथरा जैसी गुरु है तो नाश कराएगी। इसलिए कहते हैं कि गुरु सही होना चाहिए। कैकेयी ने मंथरा को क्या बना लिया? तुम मेरी गुरु हो, अब मुझे मार्गदर्शन दो, मैं क्या करूं, कैसे झंझट से, चक्रव्यूह से बाहर आऊं। तो मंथरा ने कहा, सुनो, तुम अपने पति से, तुम्हारे जो 2 वरदान उधार हैं, तुम अपने पति से 2 वरदान क्यों नहीं मांग लेते? अच्छा, उधारी कब की है? ये कैकेयी मां की उधारी दशरथ जी पर कब से है? बहुत पहले एक घटना घटी। दशरथ जी युद्ध करने गए। दशरथ जी के रथ का पहिया टूटने वाला था, साथ में कैकेयी माता भी थी। तो उस रथ के पहिया पर कील की जगह उंगली लगा दी, 2 उंगली घुसा दी उसमें, ताकि रथ का पहिया बाहर ना निकले। और दशरथ जी युद्ध जीत गए। रथ टूट जाता, दशरथ जी गिर जाते, हार सकते थे। कैकेयी जब दशरथ जी रथ से उतरने लगे तो देखा कैकेयी की उंगलियों से रक्त गिर रहा है, लहू लुहान है। देवी ये सब क्या हुआ? कहा, महाराज आपका रथ का पहिया गिरने वाला था। दशरथ जी ने कहा कि तुमने हमारे प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी तुमने परवाह नहीं की। तुमने 2 उंगली इस रथ के पहिया पर लगाई हैं। मेरे से 2 वरदान मांग लो। कैकेयी बोली, क्या मांगना है? जो तुम्हारा मन हो ना। कैकेयी बोली, मैं कुछ नहीं चाहती, बस। अच्छा, उधार जब तुम्हारा मन हो मांग लेना। ये 2 वचन उधार थे। इस बात को कई साल बीत गए। आज मंथरा ने कैकेयी को वो वरदान याद दिलाए कि 2 वरदान। तुम एक काम करो, 2 वरदान मांग लो। क्या क्या मांगना है? बोले, राम को वनवास और भरत का राज तिलक। पर सुनो, कैकेयी से मंथरा कह रही है, दशरथ जी बड़े चतुर हैं, जब तक राम की सौगंध ना खा जाए तब तक को भवन ना तोड़ना। अब सुनो,
अब तुम एक काम करो, कोप भवन में चली जाओ। एक रात में ही मंथरा ने सब कुछ पढ़ा दिया। कैकेयी अपने आभूषण उतार कर, सिंपल सी साड़ी पहनकर, बाल बिखरा कर, डरावना रूप बनाकर, कोप भवन अंधकार से भरा हुआ एक भवन था, एक बड़ा सा कमरा था। उस बड़े से भवन में जहां अंधकार था, हल्का सा दीपक जल रहा था, टिमटिमा रहा था। कैकेयी ने अपना रूप भयंकर बनाया और उस रूम में प्रवेश कर गई। दासी से कहा, जाओ महाराज को कहना कि कैकेयी को भवन में महाराज का इंतजार कर रही है। दासी गई, महाराज की जय हो। दशरथ जी ने कहा, क्या हुआ? महारानी जो आपका इंतजार कर रही हैं कोप भवन में, कैकेयी माता। अब तो दशरथ जी ने ज्यों कोप भवन का नाम सुना, दशरथ जी डर गए। दशरथ जी डर गए। दशरथ जी जब डरे तो अब करें क्या? तुरंत सारा काम छोड़ा और दशरथ जी कैकेयी मां के कक्ष में गए तो वहां देखा अंधकार। कैकेयी कहां हो? कोई उत्तर नहीं। दशरथ जी ने यहां वहां देखा कि दूर कैकेयी मां डरावनी सी शकल। दशरथ जी डर गए, ऐसा लगा कि काल खाने आया है। दशरथ जी डर गए, देवी ये उत्सव का समय है और तुमने ये डरावना रूप बना लिया। बताओ तुम्हारा किसने क्या बिगाड़ा है? जिसने बिगाड़ा है नाम बताओ, मैं अभी उसकी मृत्यु तुम्हारे सामने करता हूं। कौन है? तुम कहो तो राजा को रंग बना दूं और रंग को राजा बना दूं। तुम कहो। कैकेयी ने कोई उत्तर नहीं दिया। जो कछु कहो कपट करि तो ही, भामिनी राम सपत सत मोही। जो तुम्हें अच्छा लगेगा कैकेयी मैं वो करूंगा। मुझे राम की 100 सौगंध है। बताओ तुम्हें क्या अच्छा लगेगा, जो तुम कहो वो मैं करूं। यह सुनी मन गुनी सपथ, बड़ी बेहद से उठी मति मंद। भूषण सजति विलोक की मृगु, मनहु किरातिनी फंद। अब तो कैकेयी ने जब सुना कि दशरथ जी ने 100 सौगंध राम की खाई हैं तो कैकेयी बड़ी खुश हो गई। महाराज मुझे विश्वास है कि आप मेरा वचन टालेंगे नहीं। दशरथ जी ने कहा, कैकेयी तुम्हें पता चला? तुम कहा करती थी ना कि राम को राजा बनाओ, राम ही देहु काली जुबराजू। कल हम राम को राजा बना रहे हैं। तुम कहा करती थी ना कि राम को राजा बनाओ। तुम्हें खुश होना चाहिए, राम राजा बनने वाले हैं। अब तो कैकेयी ने जब ये बात सुनी कि राम राजा बन रहे हैं तो मानो बीछी ने डंक मार दिया हो। इस प्रकार से कैकेयी परेशान हो गई। कैकेयी ने कहा कि जो मैं मांगूंगी आप देंगे? हाँ हाँ मांगो। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है। कैकेयी जो मांगो। महाराज आपने 2 वचन कहे थे देने का, मांग लूं? हाँ हाँ मांग लो। दशरथ जी तो बहुत प्रसन्न है कि चलो कैकेयी जैसे माने, पत्नी है जैसे माने वैसे मनाता हूं। पर क्या जानते थे दशरथ जी कि दशरथ जी जो कैकेयी जो मांगेगी वो दशरथ जी के प्राण ही मांग लेगी। कैकेयी ने कहा कि सुना हूं प्राण प्रिय। दशरथ जी को क्या कह रही है कैकेयी? सुना हूं प्राण, हे मेरे प्राण प्रिय। दशरथ जी को कह रही है प्राण प्रिय। जब स्वार्थ है ना तब आदमी प्राण प्रिय कहता है, स्वार्थ निकल जाए तो आदमी देखे भी ना। सुना हूं प्राण प्रिय भावत जी का, मेरे जी में जो भा रहा है सो मैं मांग रही हूं। देहु एक बर भरत ही टीका।
पहला वरदान तो ये दो कि भरत को राजा बना दो, और दूसरा मांगऊ दूसर बर कर जोरी पूर्व नाच मनोरथ मोरी। दूसरा वरदान मुझे ये दो कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। दशरथ जी ने जब ये सुना दशरथ जी के तो मानो पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। इतना बड़ा संकट। दशरथ जी ने कहा कैकेयी होश में तो हो, क्या कह रही हो ये? कैकेयी अभी भी समय है, राम को लोभ नहीं है राज्य का। राम ने नहीं कहा और ना तो कौशल्या ने कहा कि राम को राजा बनाओ। अब दशरथ जी ने समझ गए, राजा तो थे ही ना, नीतिज्ञ तो थे, वो समझ गए कि कैकेयी के दिमाग में चल क्या रहा है। ये सोच रही होगी कि मेरे बेटे को कुछ नहीं दिया। तो दशरथ जी ने कहा कैकेयी, कौशल्या का दबाव नहीं है कि मैं राम को राजा बनाऊं। तुम ही तो कहा करती थी कि राम को राजा बनाओ। कैकेयी ने कहा राम को वनवास 14 वर्ष के लिए भेज गया, भरत को राजा। दशरथ जी बोले कि भरत को राजा मैं बना देता हूं, भरत को मैं कल ही बुलावा भेजता हूं और बुलाकर भरत को राजा बनाता हूं कैकेयी। पर सुनो, राम को वनवास ना भेजो, बहुत कोमल है राम, कहां रहेंगे वो वनवास में, क्या खाएंगे राम, कहां रहेंगे। कैकेयी राम पर दया करो। कैकेयी बोली भूत प्रात मुनि वेश धरी, जो न राम बन जाहि, सवेरे होते ही यदि राम साधु का वेश धर के वनवास नहीं गए। तो देखो कैकेयी धमकी दे रही है दशरथ जी को। तो मोर मरण, यदि राम वनवास नहीं गए तो मैं कल सवेरे मर जाऊंगी। मोर मरण राउर अजस, यदि मैं मरी तो तुम्हारा समाज में अपयश होगा। नृप समुझिय मन माय, समझ लो। देखो जरा कैकेयी की धमकी, मैं मर जाऊंगी कल यदि राम को तुमने वनवास नहीं भेजा। अभी तो कह रहे थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, और देखो मैट गए। दशरथ जी ने कहा देवी मैं मैटा नहीं, मैं राम को, मैं तुम्हारे पुत्र को राजा बना रहा हूं। कैकेयी राम को वनवास ना भेजो, गही पद बिना यकीन है बैठारी। दशरथ जी कैकेयी के चरणों को पकड़ कर कह रहे हैं, हे कैकेयी, देखो एक राजा अयोध्या के दशरथ जी अपनी पत्नी के पांव पकड़कर कह रहे हैं कि मांगू माछ अबही देव तो ही, राम विरह जनि मारसी मोही। तुम कह रही हो कैकेयी कि राम वनवास नहीं गए तो तुम मर जाओगी, लेकिन सुन लो कैकेयी कि यदि राम वनवास चला गया तो ये दशरथ मर जाएगा। तो जानते हो कैकेयी क्या बोली, आप मरते हो तो कल मरते हो तो आज मर जाओ। तुम मर जाओ। देखो ये कैकेयी इतनी निर्दयी कैसे हो गई, निष्ठुर कैसे हो गई। एक पति पांव में पड़ा है, कह रहा है तुम्हारे बेटे को राजा बनाऊंगा, पर राम को वनवास ना भेजो, मैं मर जाऊंगा। कैकेयी बोली मर जाओ। और जब दशरथ जी सच्ची मरे तो सब रोए दशरथ जी के मरने पर कैकेयी ना रोई। अच्छा बताओ कैकेयी मां इतनी निर्दयी कैसे हो गई। ये वही कैकेयी है जो दशरथ जी के रथ पर उंगलियां डालकर उनकी रक्षा करती है। दशरथ जी के रथ पर पहिए पर उंगलियां डालकर उनके प्राणों की रक्षा करती हैं।
ये वही कैकेयी जिनके अंदर इतनी दया थी कि पति के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी बाजी लगा दी, आज वही कह रही हैं कि आप मर जाओ। ये सब कैसे हुआ बताओ, कौन जिम्मेदार था? जोर से। कैकेयी का व्यवहार इस तरह कैसे हो गया? कोई व्यक्ति इतना दयालु, इतना उदार, और बाद में वो इतना निर्दयी। कैकेयी इतनी दयावान थी कि पति के प्राणों के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी, प्राणों की परवाह ना की। इतनी दयावान कैकेयी आज इतनी निर्दयी कैसे हो गई? क्या कारण था? बोलो बोलो मेरी मां, क्या कारण था? बोलो, क्या कारण था? क्या? कैकेयी के सिर पर लोभ सवार हो गया। क्या सवार हो गया? जोर से। क्या सवार हो गया? लोभ। कैकेयी के सिर पर लोभ सवार हो गया, और कैकेयी माँ ने जो जो किया वो कैकेयी माँ ने नहीं किया, उनके भीतर बैठा लोभ सब करा रहा था। अच्छा, लोभ क्या है बताओ? लोभ महाशय कौन है? इस संसार का हर पाप कहां से शुरू होता है? बोलो, इस संसार का हर पाप कहां से स्टार्ट होता है? जोर से। लोभ से। पाप का बाप कौन है? वहां गलत हो जाता है जहां आपका लोभ आपसे पाप कराने लग जाए, तब वो लोभ गलत है। वरना लोभ ये हो कि हम एक माला जपते हैं, हमारा पड़ोसी 10 माला जपता है, 10 माला जपने का लोभ हो। हमारा पड़ोसी सत्य के राह पर चलता है, हमें भी सत्य के राह पर चलने का लोभ हो कि भाई हम भी सच्चाई ईमानदारी से चलेंगे। तो लोभ अच्छा भी तो हो सकता है। आपको इस बात का भी तो लोभ हो सकता है, जैसे मेरे को, ये अनिरुद्धाचार्य जो आपके सामने बैठा है, हमें भी तो लोभ है। किस बात का? इस बात का कि गौरी गोपाल आश्रम में कोई भी आए भूखा ना जाए, सबको भोजन मिल जाए। तो सबको भोजन मिल जाए, इसके लिए दिन रात हमें काम करना होता है। आपसे कहते हैं कि आपसे ईश्वर ने देने के लायक बनाया है, तो सहयोग करो, आप भी अन्य क्षेत्र बंटवाओ। तो हमें भी तो लोभ है कि गौरी गोपाल के द्वार से कोई भूखा ना जाए। आपको भी लोभ होना चाहिए कि आपके दरवाजे से भी कभी कोई भूखा आ गए हो भैया तो 2 रोटी खा के जाओ, ये लोभ है। भाई सब बैठो, एक तो खा लो। लोभ ऐसा होना चाहिए, लोभ होना चाहिए। मेरा बेटा पढ़ जाए अच्छी बात है, पर मुझे लोभ है कि गौरी गोपाल गुरुकुल में आज 125 बच्चे पढ़ते हैं, तो मुझे लोभ है कि अगले साल 150 बच्चे पढ़े। गौरी गोपाल गुरुकुल में निःशुल्क बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मुझे लोभ है। लोभ एक व्यवस्था है, हाँ या ना? लोभ क्या है? एक व्यवस्था। यदि लोभ ना होता ना तो संसार चलता ना। आप देख लो, आपको लोभ ना होता तो आप बच्चे क्यों पैदा करते? लोभ ना होता तो कमाते क्यों? सोचिए जरा देर के लिए, किसी के अंदर लोभ ना हो तो फिर कौन काम करने जाएगा? भाई पैसे का लोभ है, घर मकान का लोभ है, उस लोभ ने आप सबको काम पे लगा रखा है, वरना आप तो क्यों जाओगे? क्यों? आपको भी तो लोभ है। क्या लोभ? पत्नी मिल जाए, पति मिल जाए, क्या ये लोभ नहीं? उस लोभ के कारण ही तो आपका मिलन होता है, और उस लोभ के कारण ही आपकी संतान पैदा होती है। सोचिए कि आपके अंदर लोभ ना हो तो आप तो एक जगह आंख बंद करके बैठे रहेंगे। अच्छा ये बताओ, आप इस तरह ऐसे सिर करके वहां देख रहे हैं, यहां देख रहे हैं,
तो आपको लोभ देखने का भी तो है, वो भी देख लो जरा, वो भी देख लो जरा। लोभ ना होता तो आप तो बस ऐसे बैठते। जिनके अंदर का लोभ मर जाता है वही तो साधु हो जाता है मेरी मां। कोई कामना ही नहीं, और जब तक ये कामना है तब तक आंखें ऐसे चलती हैं, और जब लोभ मर जाता है तो नजरें बिल्कुल सीधी हो जाती हैं, फिर आंख खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे साधु संत सैकड़ों वर्षों की समाधि में क्यों चले जाते थे? आंख बंद है, ध्यान है ईश्वर का, बाहर की जगत दुनिया को देखना ही नहीं। क्यों? लोभ ही नहीं है ना। स्त्रियों को कौन देखता है? जिन्हें देखने का लोभ ना होगा ना साहब, तुम क्यों देखोगे? बोलो। आंखें भी यदि खुली हैं तो लोभ के कारण। देखो ये लोभ बारीक सूक्ष्मता मैं समझा रहा हूं, लोभ की बात सही है, समझ में आ रही है? आपके भीतर लोभ ना हो, व्यवस्था बिगड़। इसलिए ईश्वर ने ये लोभ नाम की चीज व्यवस्था के लिए बनाई है। तो लोभ होना अच्छा है, सामान्य जो जरूरत है। राम इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु ना भूखा जाए। इतना लोभ तो होना चाहिए कि विधाता मुझे इतना दो कि मेरे दरवाजे से कोई भूखा। ये इतना लोभ तो जायज है, पर ये लोभ गलत है कि आपकी संपत्ति मुझे मिल जाए। जबरदस्ती आप किसी भाई की संपत्ति हड़प लें, ये लोभ गलत है ना। कैकेयी मां को भी लोभ आ गया जब दशरथ जी ने कह दिया कि भरत को मैं राजा बना दूंगा। अच्छा ये बताओ, कैकेयी का तो काम बन गया कि भरत जी राजा बन जाएंगे, फिर भी कैकेयी जिद पर अड़ी है कि 14 साल राम को वनवास भेजो। बताओ क्यों? ये कैकेयी की जिद क्यों थी? जब दशरथ जी ने कह दिया कि मैं तेरे बेटे को राजा कल ही भेजता हूं, मैं गुप्तचर, सवेरे होते ही, और सेना को तुरंत भरत जी आएंगे और 4 दिन के अंदर भरत जी राजा बन जाएंगे, कह दिया दशरथ जी ने। फिर कैकेयी ने ये जिद क्यों पकड़ी कि नहीं राम को 14 साल का वनवास? क्यों? कैकेयी का काम तो हो गया था। अब बताओ कि कैकेयी ने राम को वनवास क्यों भिजवाया? क्या उद्देश्य था कैकेयी का? क्या चल रहा था खोपड़ी में? बोलो। मैया, ओ मेरी मां जा रही हो, बताए जाओ कैकेयी मां ने 14 साल के लिए काहे भेजा राम जी को? ना बताओगी मेरी मां? लो मैया बताओ, राम जी को वनवास कैकेयी मां ने 14 साल के लिए काहे भेजा? उनका तो काम बन गया, राम भरत जी को राजा बना देते। मैया कर लो मोबाइल पे बात, सेल्फी ले रही हो, चलो बताओ। कैकेयी मां ने राम को वनवास इसलिए भेजा, कैकेयी को लगा कि चलो भरत यदि राजा बन गए तो कहीं प्रजा विद्रोह ना कर ले। फिर प्रजा ने विद्रोह कर लिया और कहा कि हमें भरत स्वीकार नहीं है राजा के रूप में, राम को ही बनाओ। तब कैकेयी क्या कर लेती? इसलिए कैकेयी ने 14 साल के लिए वनवास बोला, राम जाएंगे तो मेरा बेटा 14 साल में ना राजा बन करके सत्ता संभाल लेगा, सारे मंत्रियों को अपने कब्जे में कर लेगा। फिर राम आएंगे तो उनकी कुछ चलेगी नहीं, क्योंकि 14 साल में सबको बस में कर रखा होगा भरत। मतलब ये राजनीति है। कैकेयी क्या सोच रही हैं? राजनीति। देखो राजनीति ये होती है। कैकेयी के दिमाग में क्या चल रही है? राजनीति। और राजनीति यही कहती है कि मैं राजा बनूं तो कोई दखलंदाजी ना हो, भरत राजा बनेंगे तो कहीं राम अड़ंगा ना लगाएं। ऐसा कैकेयी के मन में विचार है, इसलिए बोली नहीं राम को वनवास भेज। दशरथ जी जमीन पे गिर पड़े, बेचारे रो रहे हैं, राम राम पुकार रहे, राम राम कहते हुए दशरथ जी जमीन पर गिरे पड़े हैं। सुबह हो गई, राम को राजा बनने की सूचना पूरे नगर में फैल चुकी थी।
सारे घर में दीपक जलाए गए, लड्डू बनाए गए, राम राजा बनेंगे, उमंग थी पूरे नगर में। सभा सवेरे से लग गई, पर सुमंत्र जी ने देखा कि अभी तक सभा में दशरथ जी नहीं आए। अच्छा, दशरथ जी कैसे आते, वो तो मूर्छित पड़े हैं। तो सुमंत्र जी गए सुमंत्र तब राउर माही, राजा के पास गए, देखी भयावन जात डिराही। सुमंत्र जी डर गए भयावह रूप देखकर। दशरथ जी राम राम कहकर बिखरे बाल जमीन में पड़े, मुकुट कहीं है, कवच कहीं है, कहीं दशरथ जी पड़े हैं जमीन, राम राम। सुमंत्र जी गए, महाराज क्या हुआ? राम कैकेयी बोली, कुछ नहीं हुआ महाराज को, आप राम को बुलाओ। सुमंत्र जी समझ गए कि सब कैकेयी ने कोई कुचाल चल दी। तुरंत राम को सूचना दी गई, राम पिता याद कर रहे हैं। तुरंत राम जी, उस समय राम जी स्नान कर रहे थे, स्नान इत्यादि करके और राजा बनने की तैयारी चल रही थी। सवेरे से 7 समुद्रों के जल से, सारी नदियों के जल से स्नान कराया जा रहा। राजा जब कोई बनता है ना, तो सारे तीर्थों के जल से, सारे तीर्थों की माटी का लेप होता है, सारे तीर्थों का जल लाकर अभिषेक होता है। ये सब तैयारियां चल रही थी। राम तुरंत उठे, चले। निरखी बदन कही भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चल्यों लेवाई। रघुकुल के दीपक को सुमंत्र जी दशरथ जी के पास लेकर के चले। राम जी ने देखा कि पिताजी जमीन पर गिरे पड़े हैं, प्रणाम किया। पिताजी ये हालत क्या बना रखी है आपने? महाराज ये क्या स्थिति है? दशरथ जी राम राम कह के राम को देखकर राम को हृदय से लगाते हैं, राम मुझे छोड़कर मत जाओ राम। राम जी बोले, पिताजी मैं कहां जा रहा हूं आपको छोड़कर? क्या हुआ आपको? कुछ बोल ना पाए दशरथ जी। तब तक कैकेयी आई, राम जी मां प्रणाम किया कैकेयी मां को। राम जी ने मां के चरणों में राम का प्रणाम। मां ये क्या हुआ पिताजी को? मां कैकेयी बोली, बेटा कुछ नहीं हुआ, तेरे पिता को तो बस पता नहीं क्या हो जाता है। क्या हुआ मां? अरे मैंने बस जरा सी बात कह दी, कुछ मांग लिया तो इनकी ये हालत हो गई। क्या मांग लिया मां आपने? बेटा मैंने कोई ज्यादा कुछ नहीं मांगा, मैंने तेरे पिता से कहा कि मुझे 2 वचन दो, 2 वरदान दो। हाँ हाँ मां, क्या वरदान मांगा आपने? बेटा बस मैंने राम ये कहा कि मेरे बेटे भरत को राजा बना दो और राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दो। इतनी सरलता से ये बात कैकेयी ने कह दी। और राम जी ने जब सुना, दशरथ जी के पास गए, प्रणाम किया, पिताजी बस इतनी सी बात, आप भैया भरत को राजा बनाने की तैयारी कीजिए, मैं 14 साल का वनवास स्वीकार करता हूं पिताजी, आप उठ के बैठ जाइए। राम प्रसन्न हो गए कि मेरे वनवास जाने से यदि मेरे पिता मेरी मां प्रसन्न रहते हैं तो मेरी मां की प्रसन्नता मेरे वनवास से बड़ी है। राम जी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, इतना सा भी लेश नहीं। देखो जरा धैर्य क्या होता है, राम जैसा। राम जैसा क्या चाहिए? धैर्य। राम जैसा धैर्य चाहिए। चौदह साल का वनवास, अभी राजा बनने की तैयारी है राम की कि उसी क्षण 14 साल का वनवास। लेकिन राम जी के मन में जरा भी संदेह नहीं है, जरा भी व्याकुलता नहीं है, खिन्नता नहीं है, प्रसन्नता, होंठों पे मुस्कान है। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। वह बेटा बड़ा भाग्यशाली है, वह बेटा सबसे उत्तम है जो अपने माता पिता की बात मानता हो। दशरथ जी को प्रणाम करके राम जी ने कहा, पिताजी आप मुझे वनवास जाने की आज्ञा दीजिए। देखो राम वनवास जाने की आज्ञा मांग रहे हैं। दशरथ जी के तो मानो प्राण निकल गए। राम राम कह करके दशरथ जी रोने लग गए। विदा मातु सन आवऊ मांगी, माता कैकेयी से विदा मांगे। प्रणाम करने लगे राम जी।
दशरथ जी मूर्छित होकर बार बार वो बेहोश हो जाते हैं, फिर होश आता है तो राम राम, फिर मूर्छित हो जाते हैं। राम जी चले, कैकेयी और दशरथ जी को आज्ञा लेकर उनसे अब माता कौशल्या के पास गए। कौशल्या माँ तैयारी कर रही थी राम को राजा बनाने की। आज राम को मैं ये खिलाऊंगी, ये लड्डू खिलाऊंगी, ये गुजिया खिलाऊंगी। दशरथ जी राम जी आए कौशल्या माँ के कमरे में। माँ प्रणाम, चरणों में प्रणाम किया। अरे राम, तू यहाँ क्या कर रहा है? आज तुझे राजा बनना है रे, चल तैयार नहीं होना? ये क्या तूने रूप बना रखा है? जा अच्छे सुंदर कपड़े पहन और राजा बनने की तैयारी कर। आज मैं तुझे राजा के रूप में देखूंगी, मेरे राम को किसी की नजर ना लग जाए। राम जी ने कहा माँ, राजा तो मैं बन गया। बन गया? अभी कहां तेरा राज तिलक हुआ है? अभी होगा राज तिलक ना माँ, मैं राजा बन गया। कहाँ राजा बन गया? कहाँ का राजा बन गया? माँ, पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बनाया है। पिता दीन मोहि कानन राजू, अयोध्या का राजा भरत जी को बना दिया है पिताजी ने, और मुझे जंगल का राज्य दिया है। कौशल्या माँ को लगा राम विनोद कर रहा है, मजाक कर रहा है। ना माँ, मुझे आज्ञा दो माँ, मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है माँ। जब वनवास दिया, पूरी बात सुनाई कि कैकेयी माँ ने, कौशल्या माँ ने सुना कि तुझे वनवास दे दिया, पिता ने मेरे से एक बार भी पूछा नहीं। वो कौन होते हैं तुझे वनवास देने वाले? क्या बेटे पर पिता का अधिकार है, माँ का नहीं? क्या मेरे से पूछा है? माँ, आप भी तो माँ हो और कैकेयी भी तो माँ है, तो कैकेयी माँ से तो पूछा है। उन्होंने तो तैयार आज्ञा दे दी कि जाओ। जब कौशल्या माँ ने सुना कि कैकेयी ने आज्ञा दे दी, फिर कौशल्या माँ ने पलटकर ये नहीं कहा कि कैकेयी तेरी माँ थोड़ी है, मैं तेरी माँ हूँ। कौशल्या माँ ये कह सकती थी कि मैं तेरी माँ हूँ, कैकेयी तेरी माँ नहीं है। नहीं, कौशल्या माँ ने कहा, कौशल्या एक ऐसी माँ है जो कैकेयी में, भरत में और राम में, लक्ष्मण और शत्रुघ्न में कोई अंतर मानती ही नहीं। ये तो अंतर कैकेयी मानती है। और जहां परिवार में दो मत होते हैं, वहां झगड़े की स्थिति उत्पन्न होती है। जहां एक विचार एक मत वाले हों, वहां झगड़ा नहीं होता। कौशल्या माँ ने कहा कि जब माँ ने कह दिया है तो माँ के वचनों को टाला नहीं कौशल्या माँ ने, वरना कौशल्या माँ कह सकती थी कि मेरा राम वनवास नहीं जाएगा। पर कौशल्या माँ ने स्वीकार किया कैकेयी के वचन को। जब ये बात सीता माँ सुनी, दौड़ी दौड़ी सीता माँ समाचार ते ही समय सुनी, सीय उठी अकुलाई, जाय सासु पद कमल जुग बंदी बैठ सुरिनाए। बैठी नमित मुख सोचत सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता, की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई ना जाना। मंजु विलोचन मोचति वारी, बोली देखी राम महतारी। चरणों में बैठकर सीता माँ बोल रही है, माँ मुझे भी वनवास जाने की आज्ञा दो, मैं अपने पति के बिना रह ना पाऊंगी। कौशल्या माँ ने आज्ञा दे दी, सीता जाओ। जब राम को यह बात पता चली कि सीता भी जा रही हैं, तो राम जी समझाए सीता माँ को, ये ही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। राम जी कह रहे हैं कि बहू का कर्तव्य है कि वो अपने सास ससुर की सेवा करे। सीता देवी, मैं चला जाऊंगा तो यहाँ पिताजी को, माताजी को कौन संभालेगा? आप सयानी हैं, समझदार हैं, बड़ी हैं, बड़ी बहू हैं अवध की, आप संभालिएगा। सीता मैया बोली, यदि आप मुझे छोड़कर चले गए ना प्रभु, तो मैं मर जाऊंगी, आपके बिना जी ना पाऊंगी। जब ये बात लक्ष्मण जी को पता चली, अब पूरे नगर में बात हवा की तरफ फैल गई कि राम वनवास जा रहे हैं। अब तो सारे जो खुशी उमंग लिए बैठे थे, सबकी आंखों में आंसू भर गए। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, मां
मुझे आज्ञा दो मां। अपनी मां सुमित्रा मां से कह रहे हैं। अच्छा, लक्ष्मण जी जब आज्ञा मांगे अपनी मां से, तो देखो एक मां तो चाहती है कि मेरा बेटा राजा बन जाए, क्या कही, तो सुमित्रा मां भी तो ये कह सकती थी कि वनवास राम का हुआ, मेरा बेटा क्यों जाएगा। पर धन्य है जब सुमित्रा मां से मांगी आज्ञा लक्ष्मण जी ने, अपनी मां से कहा मां आप मुझे वनवास जाने की आज्ञा दो। तो क्या कहा जानते हैं सुमित्रा मां ने? सुमित्रा मां ने कहा पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई। हे लक्ष्मण, संसार में वही स्त्री पुत्रवती, देखो वही स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र प्रभु की सेवा में लगा हो। नतरु नतरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। नतरु मतलब नतर मतलब सुमित्रा मां कह रही हैं, वरना गांव में कहते हैं नतर मतलब बांझ। वह स्त्री बांझ है। पशु पक्षी जैसे बच्चों को जन्म देते हैं, आपने भी बेटों को जन्म दिया और आपके बच्चे प्रभु में तो लगे नहीं, तो व्यर्थ है तुम्हारा बच्चों को जन्म देना। राम विमुख सुत ते हित जानी, जो बेटा राम से विमुख है, जो भगवान से विमुख है, ऐसे बेटे आपने यदि जन्म दिए हैं तो वो बच्चे कुत्ता बिल्लियों की तरह हैं, पशुओं की तरह। जैसे पशु शुअर नहीं 12-12 बच्चे, कुत्ता बिल्ली कितने सारे बच्चे। मच्छर मक्खी भी बहुत बच्चे पैदा कर लेते हैं एक बार में, मच्छर और मक्खी, हाँ या ना। मुर्गी भी कितने सारे अंडे दे देती है, चिड़िया भी 4-5 अंडे दे देती है। तो बच्चे एक साथ बहुत लोग पैदा कर लेते हैं, बहुत सारे। लेकिन वह स्त्री है जिसके गर्भ से प्रभु का भक्त पैदा हो या राष्ट्र भक्त पैदा हो। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, माता सुमित्रा कह रही हैं। जा लक्ष्मण राम जी की सेवा में लगा। सुमित्रा मां राम की सेवा में लगाई है। तुम रही भागो राम बन जाही, तुम्हारे भाग्य में राम के साथ बन जाना है। दूसरा हेतु तात कछु नाही, दूसरा कोई तुम्हारा उद्देश्य नहीं है जन्म लेने का। देखो मां कह रही है कि सदा राम की सेवा करना अपने बेटे को। कोई लोभ लालच नहीं है सुमित्रा मां के अंदर कि मेरा बेटा ये बने। एक लोभ है कि बेटा तुम राम की सेवा करना, राम की भक्ति करना बस। सकल सुकृत कर बड़ फल एहू, राम सिय पद सहज सनेहू। कहा माता ने, तात तुम्हारे राम, तात तुम्हार मातु वैदेही। आज से तुम्हारी माता सीता और तुम्हारे पिता राम, ये कहकर माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को विदा किया। अच्छा, मां से तो आज्ञा मांगी लक्ष्मण जी ने, पर पत्नी के पास नहीं गए। लक्ष्मण जी किसके पास नहीं गए? पत्नी माता उर्मिला। माता उर्मिला के पास लक्ष्मण जी नहीं गए। क्यों? माता उर्मिला भी बस आरती द्वार पर लेकर खड़ी थी कि पति आएंगे, आरती करके उन्हें वनवास की तरफ विदा करूंगी। पर लक्ष्मण जी आए ही नहीं। अच्छा, क्यों नहीं आए? उन्हें डर लगा कहीं सीता मां जैसे जिद कर रही हैं संग जाने की, कहीं मेरी पत्नी भी जिद ना करने लगे संग जाने की। इसलिए वो उस रास्ते से आए ही नहीं। लक्ष्मण जी जिस रास्ते पर उनकी पत्नी खड़ी थी वो दूसरे रास्ते से निकलकर चले गए। लक्ष्मण जी की पत्नी द्वार पर हल्दी चावल का तिलक लिए, दीप जलाए, थाली पर पुष्प रखे खड़ी रहीं। कहा तो ये जाता है, संतों के मुख से मैंने ये सुना है कि 14 वर्ष तक माता वहां पर ज्यों की त्यों खड़ी रही, जब तक लक्ष्मण जी आ नहीं गए। और माता उर्मिला
कि थाली का दीपक 14 साल तक जलता रहा। उनके थाली का पुष्प 14 वर्ष तक मुरझाया नहीं। कहा तो यह भी जाता है, सुनी है ये मैंने संतों की वाणी से, कि जब सूपनखा बढ़ने लगी लक्ष्मण जी की तरफ, तब उनका जो दीपक था ना वो डगमगाने लगा। जब कोई पराई औरत आपकी पति की तरफ बढ़ती है तो सतियों का सतित्व बता देता है कि कोई संकट आने वाला है। उनका दीपक डगमगाने लगा। माता सावधान हुई और माता उर्मिला ने जो हल्दी चावल ले रखा था पति को तिलक लगाने, उनके हाथ में ही थे। कहा जाता है कि उस हल्दी चावल में से चावल का एक दाना माता उर्मिला ने गिराकर संकल्प लिया, हे ईश्वर, यदि मैं अपने पति के इंतजार में इतने वर्षों खड़ी हूं और यदि मैं पतिव्रता हूं तो यह चावल का एक दाना जाए और मेरे पति की रक्षा करे। तो एक चावल का दाना माता उर्मिला ने गिराया अयोध्या जी में, और वही चावल का दाना बाण बन करके गया पर सूपनखा की नाक और कान काट दिए। लक्ष्मण जी ने काटा है ये तो आपने सुना होगा, पर ऐसा मैंने सुना है, इसके प्रमाण कहां हैं वो तो नहीं कहा जा सकता। ये भाव है संतों का कि लक्ष्मण जी पराई स्त्री को स्पर्श नहीं करते, तो उनके उस चावल के दाने ने शूर्पणखा को लक्ष्मण जी की ओर बढ़ने से रोका। पतिव्रता नारी है, क्या नहीं कर सकती। माता उर्मिला है, कोई सामान्य स्त्री नहीं है, इसलिए इसमें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सामान्य स्त्री नहीं है, लक्ष्मण जी की पत्नी है, पतिव्रता। उनके संकल्प मात्र से सब हो सकता है। तो एक चावल के दाने से वो शूर्पणखा की कथा आप सब जानते हैं। लक्ष्मण जी उस द्वार पर नहीं आए जहां उनकी पत्नी इंतजार कर रही थी। राम के पास लक्ष्मण जी पहुंचे, भैया मैं भी आपके चरणों में हूं। राम ने समझाया, लक्ष्मण आप मत जाओ, आपका वनवास नहीं हुआ, आपको कष्ट होगा। लक्ष्मण जी बोले नहीं। अब राम जी अंतिम बार अपने पिता का दर्शन करने गए। राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया तीनों पुनः दशरथ जी के पास गए। दशरथ जी ने देखा कि 3 लोग वनवास जा रहे हैं। अच्छा, वनवास कितने लोगों का हुआ था बोलो? कैकई के हिसाब से भी 3 लोगों का ही वनवास हुआ है। देखो ना क्या कहा, चौपाई क्या कहती है, तापस वेश। तापस वेश, तो तापस वेश मतलब तपस्वी कौन? राम। तापस वेश, विशेष, शेष कौन? शेष मतलब लक्ष्मण जी शेषावतार है। तापस वेश विशेष। उदासी, दासी मतलब राम की दासी सीता। तो कैकेयी ने इशारे में तीनों को ही वनवास दे दिया। तापस शब्द से राम ले लीजिए, तापस वेश विशेष से आप शेष मतलब लक्ष्मण जी लीजिए, उदासी मतलब सीता दासी। 14 वर्ष राम वनवास। तीनों को वनवास दशरथ जी को प्रणाम कर रहे हैं। दशरथ जी बेचारे रो रहे हैं। सुमंत्र को बुलाया, सुमंत्र यहां आओ, रथ निकालो, सेना तैयार करो, मैं भी राम के साथ वनवास जाऊंगा। और राम को वनवास पूरी राजसी व्यवस्था के साथ भेजा जाए। कैकेयी ने ऑब्जेक्शन लिया ना। कैकेयी को डर लगा कि जब सारी सेना राम के साथ चली जाएगी तो भरत जी के लिए बचेगा क्या? सारा धन धान्य राम जी के साथ खजाने चले जाएंगे तो भरत जी के लिए क्या बचेगा? कैकेयी ने मना, राम अकेले वनवास जाएंगे, कोई सेना नहीं, कोई कुछ नहीं। बड़ी निष्ठुर बन गई कैकेयी। दशरथ जी ने कहा, अच्छा ठीक है सुमंत्र, तुम ले जाओ राम को, 14 दिन में वनवास घुमा करके वापस ले आना। 14 दिन। दशरथ जी ने कहा 14 दिन में ले आना। कैकेयी बोली 14 दिन में क्यों लाओगे? 14 साल, 14 दिन नहीं बोला गया, 14 वर्ष।
वशिष्ठ जी ने डांटा, कैकई इतने बड़े घर की बहू इस तरह निर्दयी होना सही नहीं, निर्दयतापूर्ण व्यवहार उचित नहीं है, शांत रहो। कैकई मां शांत हो गई। दशरथ जी ने तो सुमंत्र जी को यही आज्ञा दी कि 14 दिन में जंगल दिखा के घुमा के ले आना। राम क्या जाने के वनवास क्या होता है, महलों में रहने वाले ये कांटे कंकड़ क्या जाने। राम आज्ञा लेकर दशरथ जी से कैकई मां के चरणों में आज्ञा लेने गए तो कैकई मां ने देखा कि सीता ने बहुत सारे वस्त्र अच्छे वाले और आभूषण पहन रखे। मंथरा ने कहा, सीता अब ये सारी संपत्ति भरत की है, भरत की संपत्ति लेके ना जाओ, ये सारे कपड़े उतारो और सारे गहने उतारो। सीता मां बहुत सुंदर सुंदर गहने और वस्त्र, मंथरा ने सीता मां के सारे गहने उतरवा लिए और सारे राजसी वस्त्र उतरवा लिए और वलकल वस्त्र दे दिए। ये लो। अब जब वलकल वस्त्र दिए गए, वलकल मतलब सिंपल सादे, अब वो कपड़े सीता मां से पहनने ही ना आए, तब राम जी ने सीता मां को कपड़े पहनाए वलकल। किस तरह से पहनना, देखो एक पति का धर्म क्या है। जब सीता मां अपने से वस्त्र, आप देखो सदा जो कपड़े पहनते आए हो ना, आपको अभी मैं धोती दे दूं तो आपको धोती पहनना नहीं आएगा। पैंट शर्ट पहनते आए हो ना तो धोती पहननी नहीं आएगी। तो सीता मां जो पहनती आई थी अब उससे बिल्कुल अलग कपड़े दिए गए, तो वो पहनने नहीं आ रहे थे। तो फिर वो कपड़े भगवान राम ने माता सीता को एकांत में ले जाकर पहनना सिखाया कि इस तरह से इन वस्त्रों को पहनना। सीता मां पहनकर जब आई और उन वलकल वस्त्रों में जब दशरथ जी ने सीता को देखा, हे विधाता तू कितना निर्दयी हो गया, क्या बिगाड़ा था मेरे राम ने, क्या बिगाड़ा था मेरी सीता ने। सीता तुम अपने बूढ़े बाप को छोड़ के मत जाओ सीता, मर जाऊंगा मैं। राम तुम जा रहे हो, राम सीता को छोड़ दो, मैं जी लूंगा सीता को देखकर। सीता भी चली गई तो राम सत्य कहता हूं तुम मुझे जीता ना पाओगे, तुम मुझे जीता ना पाओगे। कैकई अभी भी वक्त है, अपनी बातों को भूल जाओ वरना मुझे जीता ना पाओगी। राम जी ने कहा, पिताजी आप राजा हैं, रघुकुल की परंपरा रही है कि अपने वचन से मुकरते नहीं हैं। पिताजी आप धैर्य क्यों नहीं रखते, बस 14 दिन की, 14 वर्षों की ही तो बात है। राम ये कहकर सामान्य वस्त्र पहनकर, सामान्य वस्त्र लक्ष्मण जी पहनकर, सामान्य वस्त्र माता सीता पहनकर जब निकले और जब राम के इस वस्त्र, राम के इस स्वरूप को अवधवासियों ने देखा, सारे लोग रोने लगे और सारे लोगों ने कहा, हे राम अभी ना जाओ, अभी ना जाओ।